क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का मंच बिहार को जरूरत है? ऐसा नहीं है कि केवल जिंदाबाद जिंदाबाद करना, नहीं। जनसुराज पार्टी जो आई और 243 सीटों पर या ईवीएम से रिलेटेड कुछ, बीजेपी सत्ता में बैठी है सभी राज्यों में, उसके सरकार है। हर इंसान बुरा ही थोड़ी होता है, विरोधी बुरा नहीं होता है। लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में झीन निकलते थे मतपेट। राम को भी पता था कि रावण में। सबसे पहले सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पे हमारे साथ हैं विचार मंच के मुख्य प्रवक्ता रोहतास जिले के नरेंद्र सिंह जी। आइए इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मेरे यही क्वेश्चन है कि विचार मंच है क्या सर? नमस्कार। विचार मंच के बारे में जानना उसके शब्दों से ही पूरा हो जाएगा। विचारों को रखने का एक मंच है, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। भले ही इसको जनसुराज के प्लेटफॉर्म पर लोगों ने रखा है, लेकिन मैंने जो महसूस किया है कई बार कि वहां पर आलोचनाएं भी सुनी जाती हैं। आप में क्या गलती है, आप क्या गलती कर रहे हो, बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए, आप कर क्या रहे हो, इन सब चीजों को सुना जाता है। तो उसी के पूरे प्रारूप को जब एक नाम देने की प्रक्रिया सामने आई तो नाम निकनेम टाइप का ही होना चाहिए ना। लंबा चौड़ा देने पर कोई ना सुनता है, ना पढ़ता है, ना वो ये करता है। तो विचार मंच इसका नाम है। विचार करने वाले लोगों का और विचार रखने वाले लोगों का ये मंच है, तो विचार मंच हो गया। तो जैसे बताया आपने कि पत्रकार और इसमें वकीलों का जो संगठन है, ये लोग अपने अपने विचार को रखते हैं, तो विचार मंच जो है इससे आम जनता को क्या फायदा होगी? बुद्धिजीवियों का मंच है, पत्रकार का ही नहीं कहिए, बुद्धिजीवी जो भी जिस सेक्टर के बुद्धिजीवी हैं उनका मंच है। और आम जनता के फायदे की जब आप बात कर रहे हैं तो आम जनता के फायदे को इस संदर्भ में आप देखिए। अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन देता है, तो इंजेक्शन सीधे रोग तक थोड़ी जाता है, वो तो बॉडी में जाता है। बॉडी के ऑर्गन्स को वो केमिकल्स मिलते हैं या वो विटामिन मिलते हैं, उसके बाद उस रोग पर जाकर के वो अटैक करते हैं या उन्हें शिथिल कर देते हैं। तो विचार मंच किसी के माध्यम से अपनी बातों को मतलब अप्लाई करता है। विचार मंच अपनी बात आप तक रख दिया और आपका काम है कि आप उसको कैसे आम लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं या उससे कैसे आम लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। जनसुराज और विचार मंच में क्या संबंध है? जनसुराज ने ही इस मंच को मतलब बनाया। अच्छा। लेकिन जनसुराज ने इस मंच को बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दिया। ऐसा नहीं है कि केवल जिंदाबाद जिंदाबाद करना, नहीं। जनसुराज में जो गलतियां होंगी उसको भी सामने रखना है, जो अच्छाइयां उसको भी रख देना है। मतलब जनसुराज के इस मंच पर यह भी छूट है कि अगर कोई पैरेलल या समानांतर पार्टी अच्छा कर रही है तो उसके बारे में भी हमको बताइए। बुरा कर रही है वही नहीं, अच्छा कर रही है वो भी बताइए। ऐसा नहीं है कि सिरे से केवल गाली ही देना है। जो अच्छा करेगा उसके बारे में बताना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाइएगा। हर इंसान बुरा ही थोड़ी होता है, विरोधी बुरा नहीं होता है, विरोधी अच्छा होता है। एक एग्जाम्पल है, रावण जब मारा गया था ना, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा था नीति ज्ञान के लिए रावण के पास। क्यों भेजा था? रावण तो कुरीतियों का खान माना जाता था, लेकिन राम को भी पता था कि रावण में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे सीखा जा सकता है। और पहली सीख तब मिली जब रावण के सर के पास जाकर लक्ष्मण खड़े हुए और रावण ने उनके एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। फिर राम के पास लौट कर आए तो फिर राम ने उनको बताया कि तुम सर के पास खड़े थे, तुम जाकर पैर के पास खड़े हो, क्योंकि तुमको कोई चीज सीखना है तो जिससे सीख रहे हो वो गुरु है, चाहे वो जो भी है। तो विचार मंच उसी तरह का मंच है जो सबकी गलतियां और सबकी अच्छाइयों को सामने रखता है। आप उससे सीखना है सीखिए, नहीं सीखना है मत सीखिए। तो विचार मंच क्या इलेक्शन तक ही रहेगी कि इसके बाद इसका भी अस्तित्व रहेगा? ये हम नहीं जानते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है। हमें अच्छा लगता है अपने विचारों को रखना, तो जिस मंच पे लोग बुलाते हैं मैं जाकर के रख देता हूँ अपनी बात। मुझे अच्छा लगता है और मैं ये कहता हूँ अगर मेरे विचार बुरे हैं तो उसको भी बताना चाहिए ना। कोई भी हम हर चीज अच्छी थोड़ी बता सकते हैं, बुरी चीज भी बता सकते हैं, गलती भी होगी मुझसे। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का मंच बिहार को जरूरत है, जो कि सभी पार्टी के लोग आके वहां पे अपनी अपनी राय रखें, वो इलेक्शन से रिलेटेड हो या बिहार के विकास से रिलेटेड हो, जो कि सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित ना हो? कायदे से तो मैं ये कहूंगा कि एक प्रणाली अमेरिकन संसद प्रजातंत्र में एक है कि
जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं माने जिस फॉर्म के हों, उन लोग को सामने ला करके और उनसे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं कि आपकी विदेश नीति क्या होगी, आपकी आर्थिक नीति क्या होगी, आपकी औद्योगिक नीति क्या होगी। मतलब ये सब चीजों पर जो क्वेश्चंस आम लोग करते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग करते हैं, और उनके आंसर्स पर तय होते हैं कि आप देश को या राज्य को या अपने जिले को क्या देने जा रहे हैं। तो ये तो होना चाहिए ना। आप जब तक से कि बुद्धिजीवियों को फेस नहीं करेंगे, उनके क्वेश्चन को फेस नहीं करेंगे, तो लोग जानेंगे कैसे कि आप अब अभी के जो लाइव डिबेट चल रहे हैं, उस डिबेट से पब्लिक को क्या मिलती है? गाली गलौज और चिल्लाहट के अलावा कोई व्यक्ति लाइव डिबेट में कभी कहता है? आराम से अपनी बात कह सकता है? नहीं कहता है। नहीं कहता है। जूतम पैजार तक हो जाते हैं, लाइव शो में जूतम पैजार तक हो जाते हैं। तो ये मंच थोड़ी हो सकता है, ये मंच होगा? आप बताइए। जो पत्रकारिता है, ये आपका शौक था या मजबूरी थी? शौक, मजबूरी नहीं थी मेरी। हाँ। ये मेरा शौक था। ये शौक था, जिस शौक से मैं आया था उस शौक को पूरा भी कर चुका हूँ। अब बस लोक कल्याण के लिए करता हूँ। पहले शौक था, अब लोक कल्याण के लिए मैं करता हूँ, और कुछ नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में कुछ हम लोग बातें करेंगे। जैसे कि यहाँ बहुत सारी पार्टियां थी, नेशनल पार्टियां भी थी, एक जनसुराज पार्टी जो आई और 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है और जीतने का भी कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कुछ रणनीतियां हैं उनकी, या ईवीएम से रिलेटेड कुछ? ईवीएम वाली कोई बात नहीं है। देखिए, जैसे कि स्टेटमेंट आया कि ईवीएम में नहीं, ये तो मतलब ऐसे होता तो बीजेपी सत्ता में बैठी है, सभी राज्यों में उसके सरकारें होती है, ये सब चीजें। अब लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में जीन निकलते थे मतपेटियों से, तो क्या मतलब उसको, अरे उनके जीन उनके वोट थे भाई। और अब ईवीएम पर हाय तो मेरी समझ से परे है। अब मतलब मेरी समझ से परे है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी समझ सर्वोपरि है। ईवीएम पर हाय तो मेरी समझ से परे है। अब आगे जो भी